पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अपनी सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी पर तशवीश है। पाकिस्तानी इंतखाबात के जरिए बुनियादी हक इस्तेमाल करने के मुस्तहिक हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर अवाम को सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तानियों को बगैर खौफ अपने रहनुमा के इंतखाब का हक है। इलेक्शन 2024 इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। छोटी बड़ी सियासी जमातें कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। कल से कोई भी उम्मीदवार जल्द से जुलूस कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद नहीं कर सकेगा। खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाऊं, और वो इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नहीं रहा जो COD का मुस्लिम लीग हो या वोट की इज्जत दिलवाने वाला मुस्लिम लीग हो। ये वही IJI वाला मुस्लिम लीग है और वही जो अमीर मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले मुस्लिम लीग है। उनके साथ तो हमारा चलना बहुत मुश्किल बन गया है। मियाँ साहब इंतज़ामिया पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कुछ गड़बड़ करने का, और उम्मीद है कि मियाँ साहब के प्रेशर के बावजूद हमारा जो इंटरिम हुकूमत है और हमारा जो इंतज़ामिया है वो इस किस्म का कदम नहीं उठाएंगे। पहले कदम उठाना पड़ेगा वो तो सियासतदानों को उठाना पड़ेगा। दो ऐसे स्टेप्स मैं आपके लिए निशानदेही कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। मेरे लिए नून लीग के साथ चलना बहुत मुश्किल है। ये वोट को इज्जत दो वाले मियाँ साहब नहीं बल्कि IJI वाले हैं। बिलावल भुट्टो ने कराची में रैली से खिताब करते हुए कहा कि इस बार मुझे मौका दें, शहर के चप्पे चप्पे की खिदमत करके दिखाऊंगा। जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। अल्लाह की कुदरत देखिए। मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। किसको लाए? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? बोलो। बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उसमें बिलियंस ऑफ जो रुपए उसमें खर्च कर दिए गए और कहा कि जनाब हम यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? बोलो जरा बताओ। किसी को मिले तो हाथ खड़ा करो। इंशाअल्लाह आपके कंधे से कंधा मिला के मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। नवाज शरीफ ने इमरान खान को सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका। नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। मरी में जलसे से खिताब में कहा कि जो चीफ जस्टिस बनने वाला था इस्तीफा देकर चला गया। कुछ दाल में काला, चोर की दाढ़ी में तिनका था। नून लीगी कायद का बरसरे इक़्तिदार आकर रावलपिंडी से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहां से, ताकि मरी जो है वो दिन रात तरक्की करे। पूरे मुल्क की तरह मरी में घुसने वाले माफियाज को भी भगा देंगे। अवाम की दिन रात खिदमत करके मुश्किलात का खात्मा करेंगे। मरीम नवाज ने जल्दी से खिताब में कहा कि मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी देंगे। अवाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाएं। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए शेर को जितवाना होगा। वोट कोई कागज का टुकड़ा नहीं, वोट की पर्ची से आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। 2023 में पाकिस्तान के बॉन्ड्स में 100% बेहतरी हुई। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतज़िर हैं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है।
मुआशरी बेहतरी के लिए नई हुकूमत को फौरी IMF प्रोग्राम में जाना होगा। आइंदा माली साल में पाकिस्तान को $25 अरब वापस करने हैं। पीपल्स पार्टी गरीबों, मजलूमों और ज़रूरतमंदों की आवाज़ है। इक़्तिदार में आकर गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का लाड़काना में जल्दी से खिताब, कहा कि सिंध में सैलाब आया तो बिलावल भुट्टो मुतासरीन के साथ खड़े रहे। बिलावल भुट्टो को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में गरीबों के लिए घर बनाएंगे। 5 साल में आपकी तनख्वाहें दोगुनी कर देंगे। आवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। पीपल्स पार्टी के पास लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ पैसा है। रोटी कपड़ा मकान देने वालों के शहर में पानी नहीं है। नून लीग रहनुमा अता तलड़ के जवाबी वार। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2017 में पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल रहा था। नवाज शरीफ को हटाकर मुल्क को पीछे धकेल दिया गया। कुछ और साल मिलते तो मुल्क के हालात आज मुख्तलिफ होते। नून लीग इलेक्शन जीतकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। इस इलेक्शन में हमें अपनी तकदीर का फैसला करना है। अब जमानत जब्त नहीं करनी, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ने हैं। वोट डालना नहीं बल्कि वोट की हिफाजत भी करनी है। पिछली बार कराची का मैंडेट चुराकर किसी को मुसल्लत कर दिया गया था। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी की कराची में घनकरच। फारूक सतार ने कहते हैं कि 8 फरवरी इलेक्शन का नहीं रेफरेंडम का दिन होगा। कच्चे के डाकों को दोबारा कच्चे में जाना होगा। बचे कुचे पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी और नून लीग से बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट तो स्क्रब टोले के खिलाफ सो मोटो ले ना सका। अब अवाम 8 फरवरी को इनके खिलाफ सो मोटो लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में जलसे से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरी नहीं बल्कि घरेलू प्रॉपर्टी पार्टी है। 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाकर जितवाएं। भत्ताखोरों और डेरों के आलाकारों को फिर से मुसल्लत होने देना। हमारा जीना मरना गरीब आवाम के साथ, मेरा हल्का फैमिली की तरह, वोट या इलेक्शन नहीं, दुख दर्द का साथी हूँ। 22 साल इलाके की खिदमत की, ये वक्त तब्दीली का है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को औक़ाफ़ पर मोहर लगा कर जितवाएं। नया दौर शुरू होने वाला है। मेरी सियासत का असासा हल्के के आवाम है। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए सिंध असम्बली सैयद जुल्फ़िकार शाह की गाड़ी पर फायरिंग, शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि सैयद जुल्फ़िकार शाह को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में पीपल्स पार्टी के कारकुन बड़ी तादाद में पहुंच गए। भारतीय दहशतगर्द हमारी सरजमीन तक फैल चुकी, शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मरीर ने कहा कि पाकिस्तानी फौज मुअस्सर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारत की बैनुल-अक़वामी कानून को नज़रअंदाज करने की रोशनी बनती जा रही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी और सिक्योरिटी बहरान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। आर्मी चीफ का LOC पर जवानों से खिताब। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए। आमन दुश्मनों का खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर एक और वार। डेरा इस्माइल खान में पुलिस थाने पर हमला, 10 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। शहीद होने वाले 10 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाशों को आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। कराची में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 4 शहरी जख्मी हो गए। लांटी पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एहलकार जख्मी। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स बरामद। न्यू कराची में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम में फायरिंग से 12 साल बच्चा जाँ बहक हो गया।